हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या लेकर उपस्थित हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह पाठ श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह 6 भागों में विभाजित है। राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में श्री राम शिव धनुष तोड़ देते हैं। जब परशुराम को यह समाचार मिलता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं। सभा में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं, परंतु श्री राम की विनम्रता तथा गुरु विश्वामित्र के समझाने पर वे शांत हो जाते हैं। राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से उद्धृत इन दोहा छपाइयों में सीता स्वयंवर पर शिव धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम का रौद्र रूप दिखाया गया है। अब हम इन काव्यांशों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई ही केउ एक दास तुम्हारा। ऐसु काह कह किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। शंभु धनु अर्थात शिव का धनुष भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। आयशु अर्थात आज्ञा, रिसाई अर्थात क्रोधित होकर। स्वयं को परशुराम जी का दास कहकर अपनी विनम्र वाणी से श्री राम ने यहाँ कहा, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोध करके बोलते हैं, सेवकू सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अरिकर्णी अर्थात शत्रु वाला कार्य। कहते हैं मुनि क्रोधित होकर, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, परंतु शत्रुता का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु अर्थात जो एक शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था और उसने परशुराम के पिता का वध कर दिया था। पुनः कहते हैं, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जय ही सब राजा। कहते हैं परशुराम, हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न सिरिस कीनी गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई का भृकुल केतु। अब परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं, हे महामुनि, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ यानी कि छोटे छोटे धनुष, जो लड़कों के खेलने की जो कमान होती है, छोटे छोटे धनुष जो होते हैं उसको धनुइयाँ यहाँ कहते हैं। तो कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, परंतु इसी धनुष पर आपको इतनी ममता किस कारण से है। कहते हैं यही धनु पर ममता के ही हेतु, यानी कि इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। सुनी रिसाई का भृकुल केतु। यह सुनकर परशुराम जो है भृगुवंश की ध्वजा के समान क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक अर्थात राजपुत्र, काल वश यानी कि काल के वश में होने के कारण, हे नृप बालक, काल वश बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु अर्थात शिव का धनुष, विदित सकल संसार। कहते हैं कि हे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तुम्हें बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या अन्य धनुष के समान है, अन्य धनुइयों के समान है। तो यह थी हमारे प्रथम पद की व्याख्या। अब हम दूसरे पद की व्याख्या की ओर चलते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभो जून धनु तोरे, जून अर्थात पुराना, देखा राम नयन के भोरे।
छुअत टूट रघुपति पतिहु न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। अब लक्ष्मण जी यहाँ पर परशुराम का उत्तर देते हुए हंसकर विनम्र वाणी में बोलते हैं, हे देव सुनिए, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक समान ही है। इस पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। हमारे श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। देखा राम नयन के भोरे, अर्थात हमारे रघुनाथ जी ने इसे नवीन के धोखे से, अर्थात इसे नया जाना था। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, मुनि आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध करते हैं। अब लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और भी भड़क उठता है और वे अपने फरसे की ओर देख करके निहार करके बोलते हैं, बोले चिते फरसु की ओरा, रेसठ सुनही स्वभाव न मेरा। परशुराम अपने फरसे की ओर देख करके, फरसा यानी कि कुल्हाड़ी की तरह का एक शस्त्र था जो परशुराम जी का एक प्रमुख शस्त्र था, और उसकी ओर देख करके बोलते हैं, अरे दुष्ट रेसठ, सठ यानी कि मूर्ख ना समझ, हे मूर्ख बालक, सुन ही स्वभाव न मेरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में अभी तक नहीं सुना है। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। कहते हैं यहाँ परशुराम, अरे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, मैं तुम्हें बालक जानकर नहीं मारता हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुम्हें बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुमने मुझे नीरा मुनि ही समझ रखा है। मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधित स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही यानी कि पूरे विश्व भर में विख्यात। कहते हैं कि मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, और अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से कितनी बार रहित कर दिया। विपुल बार मही देवन दीन्ही, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिले को मही पुमारा। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, सहस्त्र बाहु यानी कि वह एक बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था जिसने परशुराम के पिता का वध कर दिया था। वही कहते हैं यहाँ पर कि हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, मेरे इस फरसे को देख। परशु बिले की महब को मारा, अर्थात मेरे हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख। मातो पितही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। ये राजकुमार, तुम अपने माता पिता को शोक के वश में मत करो, अर्थात सोचने के लिए विवश मत करो। मेरा यह फरसा बहुत ही भयानक है, और यह इतना भयानक है कि यह गर्भस्थ शिशुओं का भी नाश करने वाला है। इस तरह से हमने यहाँ देखा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की यह जो पद है, इसमें अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा जो है पात्रों के अनुकूल है। कथात्मक, नाटकीय और संवादात्मक शैलियों का सुंदर यहाँ मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें अनुप्रास, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। इसके वर्णन में संगीतात्मकता अर्थात गेयता का गुण विद्यमान है, और पात्रों के बोलने से ही उनकी चारित्रिक विशेषताओं का बोध स्वतः ही होने लगता है।